नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? पुनः इस ज्योतिष की श्रृंखला में हमारे इस गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः सूर्य ग्रहण के विषय को लेकर के उन राशियों पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन राशियों पर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, या तो यूँ कहें कि जिन राशियों को सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जो मध्यम है, जिनको न उत्तम फल मिल रहा है न जिनको इतना ही कनिष्ठ फल मिल रहा है, उन राशियों की अभी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पूर्व 18 जून को एक नया योग बन रहा है। 18 जून को बुध मिथुन राशि में परिवर्तित हो रहे हैं, और मिथुन राशि में परिवर्तित होने के साथ साथ वो राहु के साथ भी आ रहे हैं। अतः बहुत भारी परिवर्तन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इतना ही नहीं, इस राहु के साथ बुध का मिथुन में परिवर्तन वो पर्यावरण में, देश में और देश की जनता पर बड़ी कष्टदायक परेशानियां लेकर के आने वाला है, जिसमें सबसे पहले सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने जनाक्रोश बढ़ेगा। इतना ही नहीं, युद्धोन्माद की स्थिति का माहौल पूरे देश में और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में बन सकता है। छिपे शत्रु आपके जीवन में भी और देश के लिए भी, जो छिपे शत्रु हैं, मुंह से तो कुछ अच्छी बातें करते हैं, अंदर शत्रुता का भाव लेकर के बैठे हैं, ऐसे छिपे शत्रु अपना सर उठाएंगे और बड़े नेताओं के साथ दगाबाजी हो सकती है। ध्यान रखें, जो राजनीति में बैठे हुए हैं, उन बड़े नेताओं को, बड़े माथे के नेताओं को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अवकाश में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और आकाशीय दुर्घटनाएं जैसे कि प्लेन क्रैश होना या ओले ज़्यादा बरस जाना जिससे खेती को नुकसान हो जाना, ये सारी समस्याओं का आना भी इसके कारण दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस महीने में, अर्थात आषाढ़ महीने में, जिस माह में ये ग्रहण हो रहा है, इस आषाढ़ मास में 5 शनिवार और 5 रविवार है, और 5 ग्रह वक्री हो रहे हैं। इसलिए ये सब स्थितियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रहें, सचेत रहें और प्रभु की शरण लें, ताकि भगवान सभी का कल्याण करते हैं। इतना ही नहीं, बुरा ही होने वाला है ना। उसी 18 जून को मंगल भी मीन में अपना परिवर्तन करेंगे, और भारत देश की कुंडली में 11वें स्थान में मंगल का मीन में प्रवेश होने से कुछ अच्छे समाचार भी हमको सुनने मिल सकते हैं, जैसे कि देश के हित में कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। अभी जो कोरोना जैसी महामारी सर्वत्र व्याप्त है, उसकी वैक्सीन ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। उस वैक्सीन को ढूंढने में भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान संशोधन में रहेगा। इतना ही नहीं, हमारी विदेश नीतियों में और विदेश नीतियों से हमें विदेश से खूब लाभ और फंडिंग भी प्राप्त हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे हमारे देश को आर्थिक स्थिति में स्थिर रहने में बहुत सहायता और सहयोग प्राप्त हो सकता है। ये भी एकादश स्थान आय स्थान है, तो आय करेगा, और विदेश से। इतना ही नहीं, शनि गुरु मंगल से आर्थिक मंदी भले ही हो, पर ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और पुनः हमारा भारत, भले पूरे विश्व में सर्वत्र महामारी फैल रही हो, पर भारत ऐसी स्थिति में भी थोड़ी सी अपनी स्थिति को मजबूत बना के रखेगा। तो मित्रों, ये थे सूर्य ग्रहण से हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन, और परिवर्तन से होने वाली जो कुछ देश के लिए, देश हित में या देश के अंदर होने वाली दुखद घटनाएं। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं उन राशियों की जिसके लिए आप बड़े ही लालायित हैं। पर हाँ, इन राशियों का भविष्य बता देते हैं।
और इन राशियों के भविष्य से किसी राशि वाले को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है कि जहाँ ताले बने हैं वहाँ चाबियाँ भी बनी हैं। रोग है तो रोग का इलाज भी है, और वो परमात्मा ने पहले से शास्त्र में मौजूद किया है, तो हम उसके उपाय भी देखेंगे। अब बात करते हैं जिन 4 राशियों पर ये ग्रहण सर्वाधिक मुसीबत और भारी होगा। उन 4 राशियों में सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। अर्थात मिथुन राशि अपने जीवन में विशेष अशुभत्व को प्राप्त करेगी, क्योंकि यह ग्रहण अमावस्या के दिन मृगशीर्षा नक्षत्र में मिथुन राशि में हो रहा है। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और खास करके शरीर के अंदर जो फेफड़े के भाग हैं उसमें दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। अतः खास ध्यान रखें, गर्म पानी इत्यादि पिएं, आप नाश इत्यादि लें, और हो सके उतना व्यसनों से दूर रहें। आर्थिक विषयों में भी नुकसानी का सामना मिथुन राशि वालों को करना पड़ सकता है। आपके घर में, परिवार में, शरीर को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के खर्चे बढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। जीवन के और परिवार के साथ कार्य क्षेत्र के विषय में भी आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा आपने सोचा होगा वैसा होगा नहीं, पर उसके चलते स्ट्रेस की स्थिति बनेगी। क्षमा करें, स्ट्रेस को बाय बाय करें। स्ट्रेस बहुत सारी और भी मुसीबतें लेके आता है, इसलिए जो भी स्थिति आए भगवान की कृपा से हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए दी है, ये विचार रखें। आपके नए संबंध भी बन सकते हैं, मतलब सब कुछ बुरा नहीं है, पर हाँ बस ये एक ही अच्छी चीज़ है, अन्यथा सारी चीज़ें जो भी हैं वो बुरी हैं। अतः विशेषकर ध्यान रखें मिथुन राशि वाले। आपके घर में, नौकरी में, व्यवसाय में मित्रों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए जितना हो सके 21 तारीख को और 21 तारीख से लेकर के 21 जुलाई तक कम बोलें, मौन रखें या भगवान नाम की आदत डालें। आइए अब दूसरी राशि की बात करते हैं। उपाय जितने भी हैं वो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे, अतः आपको विनती है वीडियो अंत तक देखें, चिंता न करें, क्या करना है उसके उपाय भी आपको अंत में बताए जाएंगे। अतः अब आगे की राशि की चर्चा करते हैं। कर्क राशि, जो और भी इन 4 राशियों में सबसे ज़्यादा अवसाद की स्थिति हो सकती है। कर्क राशि वाले, अगर उनकी कोई पुरानी पुश्तैनी जमीन है, मकान है, या नया मकान खरीदना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं, ध्यान दें, नुकसान हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं, आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। खूब ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने अब तक जो जो कार्य किए होंगे उन कार्यों का रिटर्न जैसा सोचा होगा वैसा नहीं होगा। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे किसी मित्र के लिए या परिवार में कार्य किया होगा, उल्टा ही परिणाम आने की पूरी संभावनाएं हैं, पर उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम लें, सचेत रहें, सावधान रहें अपनों से भी, क्योंकि मानसिक अवसाद यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, नींद न आना, उसकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पेट की भी समस्याएं, खाने पीने में खूब ध्यान रखें, पेट की समस्याएं बढ़ सकती है। पर हाँ, एक अच्छी चीज़ है, किसी प्रियजन से, अपने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, जो कि ऐसे समय में आपको सही मार्गदर्शन के साथ कुछ आपकी परेशानियों को कम करने में सहयोग प्रदान करेगा। आइए आगे अब बात करते हैं दूसरी ऐसी राशि जिस पर अधिक, 2 राशियां हैं जिस पर सबसे ज्यादा भारी प्रभाव बुरा दिखने वाला है। एक हमने बात करी मिथुन, अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियां हैं जिस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर उसमें भी मिथुन और वृश्चिक पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आइए बात करते हैं वृश्चिक की। आपको भी स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं, नहीं है तो हो सकती हैं, और बाहरी आक्रमण, संक्रमण अधिक हो सकता है। हो सके उतना
घर से बाहर न निकलें। आपकी चिंता में बढ़ोतरी हो सकती है, पुत्र को लेकर के, परिवार को लेकर के भी हो सकती है। अतः मन को स्वस्थ रख करके चिंतन की ओर आगे बढ़े, क्योंकि आपका इस समय सबसे बड़ा अगर कोई कवच है तो वह है आध्यात्मिक चिंतन। ग्रंथों का वांचन करें। आपकी मानहानि के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं और ऐसा कार्य आपसे होगा कि आपकी मानहानि, आपकी इज्जत पर दाग लग सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी कार्य में अपना हाथ न डालें। परिवार और पैसे से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें सावधानी बरतें। अभी कहीं भी निवेश करने जैसा नहीं है। आप अगर पैसा निवेश करेंगे तो पैसा फंस सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है और रोने की अवस्था आ सकती है। आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए उन लोगों से भी इस समय सावधान रहें। चिंता न करें, इसके उपाय भी हम आपको इस वीडियो के अंत में दिखाएंगे। अब बात करते हैं ऐसी राशि कि जिसको ना उत्तम फल मिल रहा है, ना ही बहुत बुरा फल मिल रहा है, पर हाँ अच्छा फल नहीं है। इसलिए इनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो है मीन राशि। आपके घरेलू मामलों में अर्थात दाम्पत्य जीवन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परिवार में तनातनी, क्लेश, झगड़े हो सकते हैं। अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो आपकी प्रॉपर्टी में कोर्ट केस इत्यादि के चक्कर बढ़ सकते हैं और अगर चल रहे हैं तो उसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए उस पर सावधान रह करके कोई कार्य करें। नौकरी में आपके परिवर्तन हो सकते हैं, अर्थात आपका परिवर्तन बुरा हो सकता है। डिमोशन जिसको कहते हैं, प्रमोशन नहीं होगा, या तो आपकी पसंदीदा जगह पर आपका तबादला हो ये सोचा होगा या रिक्वेस्ट की होगी, पर आपका तबादला ऐसी जगह हो जहां पर आपका मन न लगता हो। इसलिए ध्यान रखें और अपनों से जो बड़े हैं अर्थात बॉस हैं या कार्यकर्ता वर्ग हैं, परिवार में बड़े जो हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। आपको व्यापार में भी इच्छित फल नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी माँ का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अतः घर में अगर माँ है तो माँ और पिता की सेवा खास करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो पुरानी समस्याएं हैं, नई नहीं, आपको नए रोग नहीं लगेंगे, पर जो पुराने रोग होंगे कभी भूतकाल में, वो पुनः आपके ऊपर हावी होकर के आपको दर्द दे सकते हैं। उनके चलते आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब और दो राशि हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि न बहुत ज़्यादा अच्छा है न बुरा है, पर हाँ जो बुरा है वो इतना बुरा है कि अगर जो अच्छा हो रहा है उससे हमारा मन तृप्त नहीं होने वाला। उसमें राशि आती है वृषभ राशि। आपकी नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके कलीग्स, आपके बॉस या आपके जो भी लोग हैं वो परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। परिवार के लोग भी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। नौकरी के अंदर आपके लाइफ पार्टनर से आपको विवाद हो सकता है, इसलिए हो सके उतना कम बोलें या भगवान नाम लें और मौन व्रत धारण करें, क्योंकि विवाद की स्थिति बन रही है। आपका जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो सकता है शरीर में, और उस शरीर की कमजोरी के चलते आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार में बच्चों पर भी फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं और उन फालतू के खर्चों पर नियंत्रण करें, अन्यथा आर्थिक मुसीबतें आपके जीवन में आ सकती हैं। खास करके आपकी माँ के स्वास्थ्य की चिंता आपको अधिक सताएगी और अभी आपके योग ऐसे हैं कि आपके माँ के स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी और उनको लेकर के आप ज़्यादा चिंतित होंगे। तो हो सके तो एक बार अगर आप जीवन में दिन में एक बार माँ को मिल लें, आप भले नौकरी चले जाएं पर घर आकर के एक बार माँ से मिल लें, हालचाल पूछ लें, माँ का ध्यान खास दें। आपको भी आँखों में परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर चश्मे हैं तो नंबर बढ़ सकते हैं, नहीं है तो आ सकते हैं। आँख पे कोई चोट इत्यादि लग सकती है, इसलिए आँखों का खास ध्यान रखें। किंतु एक अच्छी खुशखबरी भी आपके लिए है, जैसे कि
आपने कहीं निवेश किया होगा पैसे का, तो उसका रिटर्न आपको अच्छा कहीं से मिल सकता है। आपको भगवान की कृपा से आपके पुराने कर्मों के फलस्वरूप आपकी कोई मनोकामना हो, जिसके चलते आपने जब तक व्रत किया होगा, वो मनोकामनाएं पूर्ण होने के भी आसार दिख रहे हैं। जो भी उपाय करने मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम राशि इस श्रृंखला में। बाकी की 6 राशियों को हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि जो मध्यम है, मतलब न उत्तम फल है न एकदम खराब फल है, और वो है कुंभ राशि। आपके दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, पर वो दाम्पत्य जीवन की जो तनावपूर्ण स्थिति है वो एक अच्छी खबर के साथ आ रही है। वैसे अच्छी खबर नहीं है, पर कोई लोग मान सकते हैं कि आपके जीवन में कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, अर्थात दूसरे रिलेशंस, अब तक जो रिलेशंस होंगे उसके अलावा दूसरे रिलेशंस आपके बनने शुरू होंगे, जिसके चलते उन रिलेशंस से आपके घर में तनावपूर्ण स्थिति आएगी। इतना ही नहीं, वो रिलेशंस आपके मात्र फायदा उठाने वाले होंगे। किसी भी महिला से, खास करके पत्नी से उलझे नहीं और बेकार में बात न करें, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। मित्रों एवं वाहन से तकलीफ हो सकती है। मित्र तकलीफ दे सकते हैं, वाहन तकलीफ दे सकते हैं, बिगड़ सकता है, अचानक रास्ते में बंद हो सकता है, या उस पर ज़्यादा खर्चा आ सकता है, या एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सावधानी से मित्रों के साथ और वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। पर अच्छी खबरी भी है आपके लिए, पैसे की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके मित्र ही आएंगे और आपके परिजन आपको खूब हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपके कुछ पुण्य कर्म, पूर्व जन्म के या आपने कुछ पूर्व वर्षों में किए हुए पुण्य अच्छा फल लेकर के आएंगे, और आपको जो संतान की चिंताएं हैं उसको कम करके जीवन में संतान को भी प्रगति की ओर ले जाएंगे। तो ये रही हमारी आज की 4 सबसे खराब और 2 मध्यम, अर्थात 6 राशियों का विवेचन। आगे की राशियों का विवेचन हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब बात करते हैं उपायों की। तो इन राशि जितने भी हैं, हर एक के लिए ये उपाय हैं, पर इन 6 राशियों के लिए विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें है कि एक तो सारी राशियों वाले सूर्य की पूजा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके घर में अगर पिता है तो पिता की चरण सेवा करें, पिता की कोई इच्छा है तो उसको पूरी करें। इतना ही नहीं, गुरु को प्रसन्न करें। अगर पिता नहीं है, पिता भगवत धाम पहुंच गए हैं या नहीं आपके पास हो सकते, तो गुरु की सेवा करें, गुरु को प्रसन्न करें, और ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए ब्राह्मणों को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करें, क्योंकि ये तीनों ही सूर्य स्वरूप शास्त्र में माने गए हैं। साथ ही साथ आपने अगर कोई मन में संकल्प लिया होगा तो उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न करें, और खास करके झूठ न बोलें, क्योंकि असत्य वो सूर्य को कमजोर कर देगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वृषभ राशि की। उनको चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, दूध और मावे की मिठाई किसी योग्य ब्राह्मण को दान देनी है, मंदिर में दान देनी है या किसी जरूरतमंद को दान देनी है। इतना ही नहीं, आपको साथ ही साथ नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। नरसिंह गायत्री है, इसका जाप करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि, जो सबसे, क्योंकि उसी राशि पर सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो उनको विशेष करके आपको मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र, इतना, साथ में साथ शहद वाली खीर,
खीर बनानी है पर शक्कर नहीं डालनी है। खीर बनाए और वो भी पानी वानी न डाल करके सिर्फ दूध में उबाले, चावल और घी अच्छा डाले। जब वो उबल जाए तो उसमें किशमिश डालें, उसमें इलायची डालें और जब वो ठंडी हो जाए तो उसमें 4 से 5 चम्मच शहद डालें, 5 चम्मच। और वो शहद वाली खीर भगवान को खिलाएं, कृष्ण को अरोगाएं और फिर परिवार में किसी ब्राह्मण को या परिवार में कोई कंवारी कन्या है या गरीब को अवश्य खिलाएं और आप भी खाएं। आइए बात करते हैं कर्क राशि को क्या उपाय करने चाहिए, विशेष उपाय। और मिथुन राशि वालों के लिए मैं मंत्र भी बता दूं, उनको भी नृसिंह गायत्री मंत्र का ही जाप करना चाहिए। ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। अब बात करते हैं कर्क राशि की। उनको चांदी का दान देना चाहिए। चांदी का सिक्का दें, कुछ भी आपको जो भी यथाशक्ति आपके मन में भगवान प्रेरणा दें। दही का दान दें। साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण को, शिव मंदिर में जो पूजा करने वाला ब्राह्मण या कोई सन्यासी बैठा हो, उसको विशेष करके आपको वस्त्र के साथ साथ खीर खिलानी है या दही बड़े खिलाने हैं उस दिन विशेष करके। अगर ये करते हैं उत्तम है। और आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रिपद्भक्पतकेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्माशि गदेषु चापः पाषाणदधानोष्ट गुणोष्ट बाहो। नारायण कवच का पाठ करें। अब आइए आगे बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को गन्ने का दान देना चाहिए। अगर अभी गन्ना नहीं मिल सकता है तो आप गुड़, चीनी और चंदन, इनकी पोटलियां बना लें। एक सुंदर ऐसे पीले वस्त्र में उसको रखें, पोटली बना करके किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी गरीब को दक्षिणा सहित दान दें। और आप कृष्णाष्टकम का पाठ करें और भागवत जी में बताए गए नरसिंह महामंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रंधय रंधय तमोग्रसग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। इस मंत्र का जाप करें ताकि आपके जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें भगवान नरहरि की कृपा से दूर हो जाए। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आटा अर्थात गेहूं का आटा, मसाले, और मसालों में खास करके हल्दी, चने की दाल और सुंदर खिचड़ी जो होती है, उस खिचड़ी का मतलब दाल चावल मिक्स किए हुए हो, अरहर की दाल और चावल मिक्स किए हुए हो, ऐसी खिचड़ी रेडीमेड ला करके आप दान दें। अथवा अपने घर में खिचड़ी बना करके 5 गरीबों को खास खिलाएं ताकि आपके जीवन में आने वाली मुसीबत दूर हो। आपके लिए भी मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। जरूर भगवान गोविंद नारायण आपकी मनोकामना पूरी करें। अब इसी श्रृंखला में हम अंतिम अर्थात छठी राशि जिसको कहते हैं मीन राशि, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मीन राशि वालों को अपने जीवन में सुंदरता लाने के लिए पंछियों को दाना डालना है, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का मटका किसी ब्राह्मण को दान देना है। साथ ही साथ आपको एक
लाल वस्त्र, ध्यान से समझिए, लाल वस्त्र, और लाल वस्त्र के अंदर आपको चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, गुप्त दान जिसे कहते हैं, वो रख करके किसी भी ब्राह्मण को ही दान देना उत्तम माना गया, पर किसी गरीब को भी आप दान दे सकते हैं। इन उपायों के साथ साथ भगवान नारायण को प्रार्थना करें, ग्रहण में पालने वाले सारे नियम पालें, जरूर आप सभी का भगवान कल्याण करें। बाकी की 6 राशियों को अगले एपिसोड में आपको मात्र 1-2 दिन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। अस्तु, शुभम भवतु आपका ये ग्रहण जीवन और आपका पूरा माह, ये पूरा वर्ष सुंदर बीते, यही शुभकामना के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय गोपीनाथ।